मैं पिछले चंद दिनों से राजौरी पुंछ के लोगों से बात कर रहा हूं, तो राजौरी और पुंछ के लोग ये कहते हैं कि नितिन गडकरी जी को अगला इलेक्शन राजौरी अनंतनाग कंस्टिट्यूएंसी से अगर लड़ें तो राजौरी पुंछ और अनंतनाग की किस्मत बदल जाएगी। एक टनल बनाया जाएगा। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर बार बार मुझसे ये कहते रहे कि वहां एक टनल की अशद जरूरत है। नितिन गडकरी का जम्मू और कश्मीर का दौरा बहुत सुर्खियों में है। नितिन गडकरी जी 2 रोजा दौरे पर जम्मू और कश्मीर तशरीफ लाए थे। यूं तो जब से जम्मू और कश्मीर रियासत यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुई है और रियासत 2 हिस्सों में बटी है, उसके बाद दिल्ली से बेशुमार मंत्री जम्मू और कश्मीर तशरीफ लाते रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब कोई सेंटर से जम्मू और कश्मीर में मंत्री आया है और वो इस कदर सुर्खियों में है। नितिन गडकरी वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान भर में जो शोहरत कमाई, वो शोहरत सिर्फ और सिर्फ अपने काम की वजह से कमाई। यही वजह है कि दुनिया भर में नितिन गडकरी की सताइश और तारीफ होती है। नितिन गडकरी ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जो शोहरत कमाई, वो शोहरत उन्होंने किसी बयानबाजी की वजह से नहीं कमाई। वो सुर्खियों में बहुत ज्यादा रहना भी पसंद नहीं करते हैं, कि बयानात देने में परहेज भी करते हैं जो अक्सर सियासी जमात के लीडरान देते रहते हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उसका सियासी रहनुमा आसानी से जो शोहरत के तरीके तलाशता है वो ये है कि नफरत अंगेज बातें कितनी ज्यादा से ज्यादा की जाएं ताकि मीडिया उनको लेकर आगे पहुंच और फिर देखते ही देखते हम शोहरत की बुलंदियां छूने लगें। लेकिन नितिन गडकरी का शुमार उन सियासतदानों में या उस तरह के सियासतदानों में कतन नहीं होता है। अभी चंद दिन पहले नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में उनसे ये सवालात पूछे गए कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के हवाले से ये कहते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है, या फला मंत्री ये कहता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आपका इस बारे में क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, आप मुझसे वो सवाल करिए जो मंत्रालय मुझे दिया गया है, क्या मैं उसको ठीक तरीके से चला रहा हूं या नहीं चला रहा हूं, जहां कहीं कमी है आप मुझे बताइए। आप मुझसे वो सवाल करिए जो जिम्मा सरकार ने मुझ पर दिया हुआ है। अक्सर मीडिया को चूंकि एक ही तरह के सवाल एक ही तरह के सियासी रहनुमाओं से करने होते हैं, ये सवाल न्यूज एंकर जो है वो वही सवाल जो पिछले साल 2 साल 4 साल 5 साल से सियासी रहनुमाओं से पूछता हुआ आ रहा था, वही सवाल उसने नितिन गडकरी से किया। और नितिन गडकरी जी ने कहा कि मुझे आप सिर्फ जो मंत्रालय मुझे दिया गया है, क्या मैं उसको बेहतर तरीके से चला रहा हूं या नहीं चला रहा हूं, उस हवाले से बात करिए तो बेहतर होगा, मैं बेहतर जवाब आपको दे पाऊंगा। जम्मू और कश्मीर में नितिन गडकरी ने बहुत से ऐलानात किए और नितिन गडकरी वो वजीर हैं जो सिर्फ ऐलान नहीं करते हैं, बल्कि ऐलान के बाद हम देखते हैं कि बहुत जल्द उस पर अमल भी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी नितिन गडकरी जी ने बहुत से ऐलानात किए। राजौरी और पुंछ के लोग खास तौर से इस वक्त बहुत मुसर्रत का एहसास कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि एक देरीना मांग राजौरी पुंछ के लोगों की ये थी कि ये जो मुगल रोड है इसको 12 महीने के लिए खोला जाए। मुमकिन इसलिए नहीं था क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पीर पंजाल के इस इलाके में बर्फबारी बहुत होती है, तो हम अमूमन देखते हैं कि 4 5 6 महीने बर्फ की वजह से ये रास्ता बंद होता है और फिर उसके बाद जब मौसम थोड़ा तब्दील होता है, फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करती है, रास्ते से बर्फ हटाती है और फिर उसके बाद इस सड़क पर आमदोरफ्त की इजाजत दी जाती है। एक देरीना मांग टनल की थी कि किसी तरीके से यहां से टनल हो और ये रास्ता 12 महीने के लिए बहाल किया जा सके। नितिन गडकरी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बाकायदा इसको मेंशन किया कि यहां पर टनल बनाया जाएगा, कितने अखराजात होंगे, तमाम चीजें, और डीपीआर जो है वो 2023 तक तैयार करनी होगी। उम्मीद है 2025 तक हमारा टनल भी तैयार होके हम लोगों के हवाले कर दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक अहम बात यह भी थी कि जब नितिन गडकरी जी ने इस टनल का ऐलान किया कि मुगल रोड पर एक टनल बनाया जाएगा, तो साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जितने भी वजीर आला जम्मू कश्मीर के रहे हैं वो एक मांग लेकर हमेशा मुझसे कहते थे कि राजौरी और पुंछ में एक टनल दिया जाए, जो मुगल रोड का टनल है, राजौरी और पुंछ को कश्मीर से जोड़ता है। और अब इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा हो गई है, राजौरी और पुंछ जो इससे पहले राजौरी पुंछ जम्मू जो मेंबर पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूएंसी थी,
अब उसको राजौरी, पुंछ और अनंतनाग के, चूंकि अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया है, अब इसकी अशद जरूरत इसलिए भी है कि अगर मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग से होता है तो उसके लिए 6 महीने राजौरी और पुंछ में आना मुश्किल होगा, और अगर मेंबर पार्लियामेंट राजौरी पुंछ से होते हैं तो उनका 6 महीने अनंतनाग जाना मुमकिन नहीं होगा। तो इस टनल की जरूरत इस एतबार से भी बहुत अहम हो जाती है। लेकिन नितिन गडकरी जी, फॉर्मर जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो उनके पास ये प्रपोजल लेके जाते रहे कि मुगल रोड पर एक टनल बनाया जाए, उसको नहीं भूले। और उसको भी साथ में मेंशन किया कि यहाँ के वजीर आला बार बार मुझसे ये बात कहते रहे हैं। बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जिस तरह की सियासत हिंदुस्तान में हो रही है कि हर सियासतदान, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, वो ये कहता है कि जो कुछ भी किया है वो हम ही ने किया है, जो आइडियाज हैं वो हमारे ही हैं। कुछ ये कहते हैं कि इस वक्त कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ हुआ हम पहले करते रहे। कुछ ये कहते हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो हम ही अब कर रहे हैं। पिछड़ों ने कुछ नहीं किया, पिछले कहते हैं अब जो है उन्होंने कुछ नहीं किया। एक टनल बनाया जाएगा, तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर बार बार मुझसे ये कहते रहे कि वहां एक टनल की अशद जरूरत है। जम्मू और कश्मीर के लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर से अगर नितिन गडकरी मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन कहीं से भी लड़ते हैं तो उनको कोई नहीं हरा सकेगा। मैं पिछले चंद दिनों से राजौरी पुंछ के लोगों से बात कर रहा हूं, तो राजौरी और पुंछ के लोग ये कहते हैं कि नितिन गडकरी जी को अगला इलेक्शन राजौरी अनंतनाग कंस्टिट्यूएंसी से अगर लड़ें तो राजौरी पुंछ और अनंतनाग की किस्मत बदल जाएगी।